तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं ऋषु वापस आ चुका हूँ एक नया एनिमे एपिसोड लेके। और आज हम एक एनिमे समझने वाले हैं, एक्सप्लेन समझने वाले हैं, जिसका नाम है स्नोबॉल अर्थ सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। ये काफ़ी अच्छा एनिमे है, मैंने भी देखा है। और मेरा इतने दिनों बाद एक्सप्लेनेशन फील्ड में कम बैक हो रहा है, तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर न्यू एपिसोड स्नोबॉल अर्थ। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ब्लैक स्क्रीन पर एडी 2025 करके लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब है कि साल 2025 चल रहा है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिनका नाम काइजू है। इनकी पूरी स्पीशीज का नाम काइजू है और ये धरती पर अटैक कर रहे थे। और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो धरती पर अटैक कर रहे हैं। मिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं इन काइजूस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इन पे कोई असर नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा उन गन्स का। और काइजूस वो बहुत जल्दी हील कर रहे थे क्योंकि वो बाहर से आए और उनमें पावर होनी चाहिए, मतलब ऐसी तो नॉर्मली पावर होती है, और इसलिए वो काफ़ी जल्दी हील कर रहे थे। और हमें तो भाई ऐसा भी बताया जाता है कि ये बस अभी स्टार्ट थी, क्योंकि धीरे धीरे काइजूस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब काफ़ी सारे बारी बारी करके काइजूस आ रहे थे और काइजूस की पूरी यहाँ पे आर्मी आ गई थी और डिस्ट्रॉय कर रही थी पूरी सिटी को। और इसी से बचने के लिए कई कंट्रीज़ ने कॉन्फ्रेंसेस रखी और मिल बैठ के एक फोर्स बनाई। उस फोर्स में हर कंट्री से, हर देश से टेक्नोलॉजी के बादशाह या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो बहुत ही ऊपर लोग हैं, वो सब लोग थे। और वो ही सब लोग काइजूस को डिफीट करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी, और उसी एंटी काइजू डिफेंस फोर्स को नाम दिया गया ERD। चीज़ें थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में तो आ रही थी, लेकिन डैमेज अभी भी बहुत ज़्यादा भारी था। काइजूस अभी भी सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते थे, सिटीज़ कंट्रीज़, और बहुत ज़्यादा डैमेज करते थे। स्टिल थोड़ा सा फ़र्क आया था, लेकिन फिर भी काफ़ी डैमेज करते थे। और फिर ऐसे ही वॉर चलती गई और दूर दूर तक वॉर का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा था। काइजूस वर्सेस ह्यूमंस, काइजूस आते गए, सिटीज़ को तबाह करते गए, ERD लड़ती गई और बस अपना समय बर्बाद करती रही और काइजूस सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते गए। ऐसा लग रहा था कि वॉर कभी ख़त्म नहीं होगी और ह्यूमंस नहीं जीतेंगे जब तक एक छोटी एज का रक्षक, एक बच्चा नहीं आया। अब उसी बच्चे के बारे में हम आ चुके हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने स्कूल में है और कुछ लड़कों को इंटरगैलेक्टिक काइजू वाली गेम खेलते हुए देख रहे हैं, जिसमें वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि काइजू आए हैं और हम काइजू उसको मार रहे हैं और वगैरह वगैरह, बच्चों की तरह खेल रहे हैं। और बच्चे बच्चों की तरह ही खेलेंगे, तो वो खेल रहे हैं। और वही लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो रक्षक था, वो पेड़ के साथ में खड़े होकर उनको देख रहा है कि वो क्या खेल रहे हैं। अब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया था और वो जो बच्चे काजू वाली गेम खेल रहे थे वो साथ में मिलते हैं, और यही लड़का जो रक्षक है उनको देख रहा होता है और वो बात कर रहा होता है कि हम कल भी वही गेम खेलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसका नाम, लड़के का, रक्षक का नाम है तेत्सुओ याबासामे। अगर तेत्सुओ वहीं पे बैठा हुआ था, तो फिर वो दो लड़के जो प्लान कर रहे थे कि वो काइजू वाली गेम खेलेंगे कल, तो उन्होंने भी तेत्सुओ से पूछा कि यार क्या तुम खेलोगे हमारे साथ कल। बड़े यार तेत्सुओ यहाँ पे थोड़ा शर्मीला था, तो यार वो बिना जवाब दिए भाग जाता है। मतलब उसको शर्म आती है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है, तो उसको शर्म आती है और वो चला जाता है। भाई दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रोबोट होता है और वो मना कर रहा होता है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा। बेसिकली वो रोबोट था जो कि काइजूस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था। वो रोबोट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा और वो तो ख़त्म होगा, काइजू भी ख़त्म होगा। और यही बात साइंटिस्ट कह रहे थे, पर वो रोबोट मना कर रहा है कि मैं नहीं मरना चाहता। और भाई वो रोबोट एक साइंटिस्ट के बारे में भी बताता है, एक डॉक्टर कोजिका याबुसामे, जो कि तेत्सुओ के ही फादर हैं। वही चाहते हैं कि ये रोबोट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे और काइजूस भी ख़त्म हो, पर रोबोट भी ख़त्म हो जाए। भाई रोबोट जिन साइंटिस्ट की बात कर रहा था कोजिका याबुसामे, इतने में भाई वो भी वहीं पे आ जाते हैं और साइंटिस्ट उनसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर, हम लैब के अंदर नहीं जा रहे, ये रोबोट हमें नहीं जाने दे रहा। फिर रोबोट भी देख लेता है कि कोजिका याबुसामे आ गए और वो भी उन्हें ग्रीट करता है कि हाँ भाई तुम आ चुके हो कोजिका याबुसामे। और फिर रोबोट बोलता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही बकवास है कि तुम चाहते हो कि मैं काइजू को डिफीट करने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूं। रोबोट्स को भी जीने का अधिकार है और तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूं कोजिका याबुसामे। फिर भाई यहाँ पे डॉक्टर याबुसामे बोलते कि है ना, ये कितना अनोखा आइडिया है। फिर भी भाई रोबोट का सामने से यही रिस्पॉन्स था कि नहीं यार, मैं अभी भी नहीं मरना चाहता, रोबोट्स को भी जीने का हक है।
और तेत्सु भी वहीं खड़ा था, वो भी अपने पापा को ये बात करते सुन रहा होता है कि अगर हम ऐसे ही रोबोट्स भारी मात्रा में बनाएंगे तो हम स्पेस में काफ़ी सारे रोबोट्स छोड़कर काइजूस को डिफीट कर सकते हैं। वो सारे रोबोट्स अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे और भाई सारे काइजूस भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो दो साइंटिस्ट को भी बातें करते सुनता है कि इनको अपनी रिसर्च के अलावा और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। और भाई दूसरी तरफ काइजूस का भी अटैक हो जाता है और तेत्सुओ रोबोट पे बैठने के लिए रोबोट के रूम में पहुंच जाता है। वही जो साइंटिस्ट दीदी होती है वो उसके पापा को बताती है कि आपका बेटा मैनुअल लेके कंट्रोल कॉकपिट में बैठ गया है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि तेत्सुओ वहीं कॉकपिट में बैठा हुआ है। और फिर जब वो साइंटिस्ट सारे कॉकपिट की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके पापा बोलते हैं कि उसको जीनियस होना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए डाली थी। और फिर भाई वो रोबोट को बाहर ले जाता है और वो रोबोट को नाम देता है यूकियो। और भाई रोबोट बोलता है कि भाई मुझे फाड़ मत देना। वो बोलता है कि कोई बात नहीं। और भाई वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए कि वो लोग कहाँ पे हैं, तो वो देखते हैं कि भाई तेत्सुओ और यूकियो टेक ऑफ कर चुके हैं। और थोड़ी देर बाद ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें काइजू मरा पड़ा है। इसका मतलब तेत्सुओ और यूकियो ने काइजू को डिफीट कर दिया। अब भाई ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंचती है और मीडिया तेत्सुओ के पापा से यही बात पूछ रही थी कि क्या आपका बेटा वॉर में आगे भी पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स वो करेगा। और उसके बाद सारी दुनिया तेत्सुओ को कॉकपिट में देख रही थी। और भाई तेत्सुओ हमें पता है इंट्रोवर्ट है तो भाई वो नर्वस हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल बीत गए हैं और ERD ने एक फाइनल बैटल अनाउंस किया है जिसमें भाई काइजू की पूरी स्पीशीज़ को वाइप आउट किया जाएगा। फिर हमें ERD का इंटरगैलेक्टिक क्रूजर दिखाया जाता है, इसका मतलब वो स्पेस में आ गए हैं। फिर हमें एक बुक का फ्रंट पेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि अगर आपको सही में फ्रेंड्स बनाने हैं तो आपको 777 स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। ये बुक तेत्सुओ पढ़ रहा था और जैसे ही तेत्सुओ पहला स्टेप पढ़ने लगता है तो भाई अनाउंसमेंट हो जाती है कि फाइनल बैटल में सिर्फ 40 मिनट रह गए। तेत्सुओ को भाई अपने रोबोट पे बैठने के लिए कहा जाता है। और भाई तेत्सुओ जब अपने रोबोट पे बैठने जा रहा होता है यूकियो पे, तो भाई दो लड़कियों से चेयर अप कर रही होती हैं और भाई बोलती हैं कि यही हमारा सेवियर है, यही हमें बचाएगा। और भाई एक तेत्सुओ के दिल पे से मुक्का मारती है आराम से और तेत्सुओ शर्मा जाता है और उसको जवाब में देता है कि आई विल बेस्ट मैं डू, मतलब कि उल्टा बोल देता है। और फिर भाई शर्मा के चला जाता है वहाँ से। और भाई उसने बाहर स्पेस में जाना था बोर्ड करने के लिए, तो इसलिए भाई वो गियर पहन लेता है अपने और भाई लॉन्च हो जाता है स्पेस में। और उसके बाद भाई वो यूक्यू की कॉकपिट में जाके बैठ जाता है और भाई वहाँ पे जाके परेशान होने लगता है कि भाई मैंने छोटी सी चीज़ बोलनी थी, मैं वो भी नहीं बोल पाया। अब भाई यूक्यू बोलता है कि गिव अप मत करो भाई, दोस्त बनाने का ट्राई किया करना। और भाई उनको भाई अपने कैप्टन मिस्ट का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि सब ठीक ही चल रहा होगा वहाँ पर। अब मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जो काइजूस का वर्ड है जहाँ पे सारे काइजू एक जगह इकट्ठे होते हैं, ये शिप जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएगी। और एक दफ़ा हमने अगर टारगेट के साथ एंगेज कर लिया, हम टारगेट के साथ जुड़ गए तो तुम्हारा ARD से कांटेक्ट टूट जाएगा। और भाई हम उस होर्ड के सेंटर में जाएंगे और इन्फिनिटी लेज़र मारेंगे, और जो कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सब कुछ ख़त्म कर सकती है। और भाई उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम दोनों पे भरोसा कर रही हूँ, तेत्सुओ और यूकियो। और भाई यूकियो तो यस मैम बोल के साइड हो जाता है, लेकिन तेत्सुओ फिर से कुछ नहीं बोल पाता और भाई फिर से जाके परेशान होने लगता है कॉकपिट में कि मुझे सिर्फ यस मैम ही तो बोलना था। तेत्सुओ और यूकियो बात कर रहे होते हैं कि, और यूकियो तेत्सुओ को बोलता है कि आज हम जीत के साथ घर जाएंगे और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और यूकियो बोलता है कि हाँ तुम्हारा सपना है कि हाई ग्रेड का तेल। वो बोलता है कि नहीं भाई मेरा सपना उससे भी बड़ा है। और उसके बाद भाई तेत्सुओ और यूकियो को कुछ सेंस होता है और वो देखते हैं कि उनकी तरफ काइजूस की पूरी आर्मी आ रही है उन पर अटैक करने। और भाई ये एंड नहीं है एपिसोड का, बस आधा एपिसोड कवर हो गया, आधा एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए ये सीज़न 1 के एपिसोड 1 का पार्ट 1 था और भाई ये यहीं तक था। और भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो भाई सब्सक्राइब करो, अगले ट्यूसडे नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए पीस आउट।